भी कोई रास्ता दिखाइए पापा। मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। परी अभी कहाँ हो तो? प्रिया बेटा संभालो अपने आप को। प्रिया हिम्मत रखो, है ना, सब ठीक हो जाएगा प्रिया। सब ठीक करेंगे। अंश, 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 कहाँ जा रहा है? अपने बच्चों को ढूंढने। भले मेरे पास भस्मिका से लड़ने की शक्तियां नहीं है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है और हथियार भी। लेकिन अंश, तू उन्हें ढूंढेगा कैसे? अंश, समझने की कोशिश करो। पुलिस बच्चों को ढूंढ रही है, थोड़ा वक्त दो, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। वेट करने का ही तो टाइम नहीं है चाचू। पता नहीं आदि और परी किस हालत में होंगे। मैं नहीं जानता कि मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा, लेकिन ढूंढने की शुरुआत तो करनी ही होगी। मैं जानती हूँ शुरुआत कहाँ से करनी है। समंदर से। राख उस आइलैंड की तरफ जा रही है। मतलब भस्मिका उसी आइलैंड में? भस्मिका जहां भी जाएगी सब भस्म कर देगी। हमें वहां जाना होगा। लेकिन तू वहां जाएगा कैसे? आज भस्मिका का मुकाबला करने के लिए शक्तियों की जरूरत है, जो तेरे पास है ही नहीं, तो तू कैसे करेगा उसका सामना? वो सब हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हमारे बच्चे मुसीबत में और उन्हें हमें भस्मिका से बचाना है। ठीक है अंश, उन दोनों की शक्तियां वापस लाने के लिए हम एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। ये हम कहाँ आ गए हैं? ये दुनिया की सबसे पहली डायन की गुफा है। सबसे पहली इकायन। सबसे पहली इकायन? जी वेत्री जी, यही वो इकायन है जिससे पूछकर दिव्या ने डायन रहस्य लिखी थी। डायन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये नहीं जानती। हमारे सवालों के जवाब यही दे सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये गुफा बहुत खतरनाक है और उससे भी ज्यादा खतरनाक वो जो इसकी मालकिन है। सो प्लीज बी केयरफुल। केयरफुल क्वेश्चन है, ये जो सबसे पहली वाली इकायन है, ये गायब मोड पे क्यों है? मेरा मतलब है, इनको ढूंढने के लिए क्या हमको आई स्पाई खेलना पड़ेगा कि जैसे हमको मिलेगी तो हम उसको बोलेंगे धप्पा? चाची! छोटी, सॉरी छोटी जी। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि दावंश और दैविक ने जो अपनी शक्तियां खोई थी, उन्हें वापस लाने का क्या तरीका है? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है एक बार शक्तियां चली जाएं तो वापस नहीं आती। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन अगर उन शक्तियों को लाने का कोई भी तरीका है, आई एम श्योर वो तुम जानती हो। क्या कोई तरीका है? हो सकता है हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शक्तिशाली डायन की मदद लेनी होगी। यहां आने का कोई फायदा नहीं हुआ।
पहली इकायन ने कह दिया कि ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे तुम दोनों की शक्तियां वापस आ सके। नहीं बाबा, पहली इकायन ने ये भी कहा कि हमारी मदद सिर्फ वो शक्ति कर सकती है जो पहली इकायन से ज्यादा ताकतवर हो। क्या बोल रही हो प्रिया? हम तो सबसे पहली एकायन को डायन का दारा सिंह समझते थे। हम दारा सिंह से ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है? हल्क! हमको हल्क से मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन कैसे करेंगे? वो तो विदेश में रहता है ना। ये क्या बोल रही हो तुम चितारी? वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है और हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। पता नहीं मेरा हाथी और मेरी परी किस हाल में होगी। अंश, संभाल अपने आप को बेटा और ध्यान से सोच। पहली इकायन से ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकती है? हाँ, उससे बड़ी। क्या हुआ अंश? क्या सोच रहे हो? एक शक्ति है जो उससे भी बड़ी है। वो शक्ति जिससे मोना भी डर के भागी थी। और उस शक्ति का नाम है कौरा लोक की रानी शलाका। हाँ भैया, हमें शलाका की तलवार का इस्तेमाल करना होगा। तो उस तलवार से क्या होगा? अंश, उसी तलवार से तू हम सबको गुजरे हुए कल में वापस लेकर गया था ना, बचाने के लिए। इस बार भी मैं और प्रिया वही करेंगे। उस तलवार की मदद से हम उस पल में लौट जाएंगे जिस पल में हम हमारी शक्तियां त्याग रहे थे, और खुद को शक्तियां त्यागने से रोकेंगे। हाँ, और अगर हम पास में अपनी शक्तियां नहीं त्यागेंगे तो प्रेजेंट में हमारी शक्तियां वापस लौट आएगी। आई एग्री, यही एक तरीका है। लेकिन जल्दी करो, वहां हाथी और परी बहुत बड़े खतरे में है। ये लो अंश। जल्दी करो, वहां हाथी और परी बहुत बड़े खतरे में है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम दोनों को अपना दांव चलना होगा। 1 मिनट। पास में जाने से पहले तुम्हें अपने साथ प्रेजेंट की कोई चीज ले जानी होगी जिससे तुम्हें वहां सब कुछ याद आ जाए, जैसे अंश ने तुम्हारा झुमका लिया था। इस बार मैं अपने बेटे का कड़ा लेकर जाऊंगी। हाँ, और जैसे ही हम पास में जाएंगे हम इस कड़ी को छुएंगे ताकि हमें सब कुछ याद आ जाए। डू इट अंश। दिल पर घाव देना सीख लिया, बदन पर घाव देना नहीं सीख पाए। हमें अपनी शक्तियां त्यागनी होगी। क्या कर रही हो पिया?
खंजर फेंको, याद है ना? शक्तियां त्यागते वक्त कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अंश को अभी भी याद नहीं है। अंश, अपनी शक्तियां मत त्यागना। क्या? तुम्हें याद आ गया? हाँ, मुझे सब याद आ गए। हम ये शक्तियां नहीं त्याग सकते। अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें ये पावर्स चाहिए। हमने क्या दिखाया? सुना था माँ बाप बच्चों के लिए वक्त से लड़ जाते हैं। आज हमने वो कर दिखाया। बस अब हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। निशान जी आए नहीं अभी तक वापस। अंश, पिया, क्या ठीक हो? तुम दोनों को अपनी शक्तियां मिली कि नहीं? नहीं पापा, अपनी शक्तियां त्यागने से पहले ही हमने कड़े को छू लिया था और हमें सब याद भी आ गया था। फिर क्या हुआ? हम जैसे ही वापस लौट रहे थे, मेरा खंजर गिर गया और मेरे पंख भी। तुम्हें लगा था शलाखा मुझसे बड़ी डायन है? नहीं बेवकूफो, मैंने कहा था ना, कोई विधि कोई तरीका तुम्हारी शक्तियां नहीं लौटा सकता। तुमने क्या सोचा था कि कोराइन की तलवार से वक्त में वापस जाकर अपनी शक्तियों को जाने से रोक सकते हो? पर भूल गए कि इंसान न किस्मत को धोखा दे सकता है न वक्त को। लेकिन शलाका की तलवार में काम क्यों नहीं किया? तुम्हें लगा शलाका मुझसे बड़ी शक्ति है? पता था इंसान बेवकूफ होते हैं, पर यह नहीं पता था कि इतने बेवकूफ होते हैं। तो बताओ तुमसे बड़ी शक्ति कौन है? अंश, कोई फायदा नहीं है कि मुझे तो लगता है शायद ही उसकी चाली होगी। ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। आखिरी उम्मीद थी, वो भी टूट गई। अब आरती और परी का क्या होगा? अब एक ही शक्ति है जो आदि और परी को बचा सकती है। श्री गणेश। इमली की चटनी। तलाक। अरे तलाक तलाक, चुप रहो। अभी बहुत जरूरी काम चल रहा है। अम्मा तुम पढ़ो ना यार। इसमें भस्मिका के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं नमन। हाँ तो जल्दी पढ़ो ना अम्मा, बताओ जल्दी क्या लिखा हुआ है। एक, भस्मिका बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे हराया नहीं जा सकता। 3, वो इमली नहीं खाती। ही 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 ही। अरे अम्मा तुम क्यों ही कर रही हो? तुम पढ़ो ना यार। इसमें जो लिखा है वही पढ़ रही हूँ नमन। अच्छा तो मतलब ये जो है ये चुड़ैल लोगों की खानदानी बीमारी है। 4, वो चुड़ैल जितना अच्छा नहीं नाच सकती।
अब बताओ, ये भस्मिका के बारे में लिख रही है कि अपने बारे में लिख रही है? अब बताओ, ये सब लिखने की क्या जरूरत है? तुम तो बता दो कम से कम कि क्या मतलब है ये बात का। हमें कैसे पता होगा? हमने चुड़ैल शास्त्र कभी पढ़ा ही नहीं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है ना। सिर्फ इमली खाना आता है। अरे हमारी अनपढ़ मिसेस जी, ये मजाक का वक्त नहीं है, समझ गई? सर जी ने कहा है जितना जल्द से जल्द हो सके भस्मिका के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के, ठीक है? जब तक कि वो लोग अंश और पिया की शक्ति वापस लाने के साथ साथ भस्मिका के बारे में पता कर रहे हैं, उससे पहले हमें भस्मिका की शक्ति और उसकी काट का पता लगाना है। हाँ तो पता करो ना। इसे सच में नहीं पता होगा नमन। हमें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर इसी किताब में ढूंढने होंगे। 5, उसके चेहरे से उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगता। 6, उससे लड़ाई करने से पहले ये जरूर याद रहे। ये क्या? हमारी इमली की चटनी। अरे यार, कसम से बता रहे हैं यार, तुम मतलब हद कर दियो। मैं अभी आती हूँ नमन। अबे सुनो, तुमको यही जगह मिली थी, यही भिन भिनाना था तुमको इस किताब के आसपास? हाँ, कोई और जगह नहीं मिली थी जहां जाके आराम से बैठ के खा लेती? हमें जल्द से जल्द उस भस्मिका के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी होगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। यहां से डैड। ये क्या? भस्मिका का नाखून। ये तुम्हें कहां से मिला? डैड, जब भस्मिका आदि को किडनैप करी थी तब ये उसका नाखून गिर गया था और मैंने उठा लिया। दिस इज परफेक्ट। अब हम इसकी मदद से भस्मिका के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तुम यहीं रुको, मैं टेस्ट करने का सामान लेकर आता हूं। अब बताओ, अब क्या करें? चुप रहो तुम। अरे हट नमन। अम्मा, अब ये क्या चीज है? अरे ये नींबू, सिरके और सोडे का मिश्रण है। इमली को काटता है ये। अम्मा, ये तो साफ हो गया। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ अम्मा, अम्मा पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा आगे, जल्दी बता दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा है नमन। हमला, तैयारी, आग। मतलब? हमें जाना होगा नमन। अरे अम्मा सुनो। डैड जल्दी आइए। डैड, नाखून में आग लग रही है। डैड प्लीज जल्दी आइए। क्या करूं? डैड, भस्मिका का नाखून जल रहा है। ये कैसे हो? डैड मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप आग लग गई। अपने आप? इसका मतलब है कि भस्मिका इतनी शक्तिशाली है कि उससे जुड़ी हर चीज एक हथियार है। डैड, पर अब क्या करें? इस आग को बुझाना होगा ना। आग तो बुझ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आग अपने आप कैसे बुझ सकती है? ये आग अपने आप नहीं बुझी निशांत जी, इसे गंगा जल ने बुझाया है। भस्मिका युद्ध की तैयारी में लगी है, इसलिए उससे जुड़ी हर चीज आग पकड़ रही है। अब हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए निशांत जी। शलाका के अलावा और कौन हो सकता है जो सबसे बड़ी एकायन से भी ज्यादा ताकतवर हो? एक तो वो भूतिया बुढ़ी बोलती छोटी, अगर वो इस शक्ति का नाम बता देती तो कौन सा उसकी भैंस खुल जाती। हो सकता है कि वो पहली एकायन
अपने से बड़ी शक्ति का नाम ना ले सकती हो। एक तो हमें उस बोलती चोटी के बारे में कुछ नहीं पता, ऊपर से उसकी पहेलियां बुझाओ। एक मिनट, हमें क्या पता कि वो जो हमें बता रही है वो सही भी है या नहीं। लेकिन चैताली, उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी हो सकती है? भगवान। डायन हो, एकायन हो, कोहरायन हो या कोई भी, भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता। वो शक्ति भगवान ही है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। भगवान ही है जिन्होंने हमें हमारी शक्तियां दी थी, और भगवान ही है जो शक्तियां लौटा सकते हैं। उठोगे तो फिर भैया कह दूंगी। अगर नहीं उठना तो फिर लीजी बन के पड़े रहो। डरना मत भैया, हम दोनों है ना। हम दोनों मतलब मैं और मेरी चोटी। ये जगह तो मॉन्स्टर का लैंड है, पर ये है कहाँ? अब हमें अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुमसे कहा था ना मोना, जब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करा लूंगी। अब हम अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं। जानती हो, मैंने अंश के दोनों बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया है, इसलिए अंश दौड़ा दौड़ा भागा भागा मेरे पीछे आएगा, गिड़गिड़ाएगा, और यही तो मैं चाहती हूँ। ये शैतान आंटी ने कितनी बड़ी फायर बॉल बनाई है, कितनी गैस वेस्ट होती है, पड़े भी ना। अब यहाँ से भागे कैसे? आग भी नहीं बुझ रही और आदि भैया भी नहीं उठ रहे। मैंने उन लोगों को कमजोर समझने की गलती कर चुकी हूँ। ये गलती अब तुम मत कर बैठना। तुम एक शेरनी को चींटियों से डराने की कोशिश कर रही हो। उन्हें सिवाय अपने भगवान के आगे गिड़गिड़ाने के आता ही क्या? फिलहाल तो ढोल ताशों के साथ अपने गणपति का विसर्जन करने गए हैं। विसर्जन?
भाभी 6 साल बिना डायनों के कितने अच्छे से कटे ना। पता नहीं ये कब वक्त मरी डायन वापस क्यों आ गई। पता नहीं हमारे बच्चे किस हाल में होंगे और वो भस्मायन उनके साथ क्या कर रही होगी। वो चाहे जो भी कर ले चैताली, हमारे बच्चों पर आंच तक नहीं आएगी। अगर भाभी वो बच्चे हैं, अकेले हैं। बच्चे अकेले नहीं है चैताली, उनके साथ भगवान है। दुनिया का कोई भी जादू, कोई भी काली शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर विश्वास से बड़ी नहीं होती। हमें बस विश्वास रखना है। जिनके साथ विघ्नहर्ता होते, उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं है। बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ और जल्दी आना। अंश भस्मिका कोई मामूली क्रीचर नहीं है। सारी काली शक्तियों का मिश्रण है उसमें। सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, सबसे ताकतवर शक्ति है वो। भगवान से बड़ी शक्ति तो नहीं है ना। गुड़िया, जब कोई रास्ता न दिखे तो विश्वास का हाथ थामना चाहिए। अब गणपति बप्पा ही हमें रास्ता दिखाएगा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे जाना होगा। रुको रुको, भस्मिका! ऋषि जी, मुझे लगता है कि भस्मिका तक पहुंचने का कोई और रास्ता होना चाहिए और हमें वो रास्ता ढूंढना ही होगा। जब तक अंश और गुड़िया अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम रीवा वंशियों को अपना फर्ज निभाना होगा। मोहना और उर्वशी चाहे जितनी भी कोशिश कर, जितनी भी चालें चल, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। मोहना बिल्कुल सही कह रही थी। तुम लोग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो, लेकिन फिर भी जीत भस्मिका की होगी। मास्टर आंटी, आप सुबह मिर्ची खाते हो, जो मुंह से फायर निकालते हो। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी मैथ्स टीचर से नहीं डरती, तो फिर आपसे क्यों डरूंगी? जरा सी आग क्या बुझा दी? तुम्हें लगता है कि तुम भस्मिका को हरा सकती हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका नाम इतना मुश्किल है ना, आपको ना अपना एक निकनेम रख लेना चाहिए। रुको, मैं आपको बताती हूँ क्या नाम रखना चाहिए। बाजू, या बसी, या पियो। शराब। आंटी, आप नाराज मत होइए। आप यहाँ पर बैठ के अपना निकनेम सोचिए, मैं तब तक अपने भैया को ले जा रही हूँ। ना तुम यहाँ से जाने वाली हो और ना ही तुम्हारा भैया। ये बड़े बीना।
भाभी, समुद्र के बीचों बीच आग। ये अंश और पिया के विश्वास की अग्नि परीक्षा। यहाँ से निकलना तो दूर की बात है, पहले इस 10 भस्म का अग्नि चक्र से बाहर निकल के दिखाओ। पहले मेरी मम्मा पापा को यहाँ पर पहुँचाने दो, फिर देखना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनका इंतजार तो मुझे भी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो लोग यहाँ पे आ पाएंगे। वो इंसान खुद को नहीं बचा पाते तो तुम्हें कैसे बचाएंगे? ये रास्ता हमें भगवान ने दिखाया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर पापा हमारे विश्वास की परीक्षा लेना चाहते हैं तो यही सही। हे विघ्नहर्ता, हे संकट मोचन, मेरे अंश और पिया को इतनी हिम्मत देना कि वो उस भस्मिका का मुकाबला कर सके। पापा ने रास्ता दिखा दिया। विश्वास का हाथ थामने वालों का साथ भगवान हमेशा देना। आज और पिया ने पापा पर विश्वास किया और पापा ने उन दोनों की शक्तियां उन्हें वापस लौटा दी।
आदि और परी। आदि परी? आदि परी? परी या हमें आग से बचते हुए उन तक पहुंचना होगा। इतनी जल्दी नहीं अंश। अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चे सही सलामत चाहिए तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। मुझसे शादी करनी होगी। अगर भस्मिका युद्ध की तैयारी कर रही है तो इसका मतलब वो जानती है कि वो लोग उसके पीछे आ रहे हैं। मतलब कि वो लोग, इसका मतलब सर जी कि वो घात लगाए उन लोगों का इंतजार कर रही है। गुड़िया और अंश को हमारी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, मैं वेपन्स लेके आती हूँ। जी सर। चलो। मैं सर जी खिड़की दरवाजे भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं अब तो। अब इसमें हंसने की क्या जरूरत है? हम तुम लोगों की बेवकूफी पे हंस रहे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है इन हथियारों से तुम लोग भस्मिका को काबू कर पाओगे? ये हथियार भस्मिका के सामने कुछ भी नहीं है। ए, सुनो 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 सुनो, प्रॉब्लम मत बताओ, सोल्यूशन है, सोल्यूशन बताओ। प्रॉब्लम बहुत है हम लोगों के पास। भस्मिका को काबू करने के लिए उसकी कमजोरी पर वार करना होगा। उसकी कमजोरी पता है तुम लोगों को? तुम्हें पता है? पता है तो बताओ। हमें भी नहीं पता। Oh God. लेकिन हम भस्मिका को काबू में करने के लिए तुम लोगों की मदद कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये हमारी कोई हेल्प कर पाएगी। शी इज यूजलेस। अरे यार, अरे तुम्हें अगर कुछ पता है तो यार बताओ जल्दी, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो हम लोगों का। मिल गया। ये तो भस्मिका का नाखून है। हाँ, हमें पता है ये भस्मिका का नाखून है। ये बहुत काम का है। क्या करोगी? इसका पेंडेंट बना के गले में पहनोगी? मुझे लगता है हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं सर जी। अरे नहीं सर जी, जब चुड़ैल ऐसा फिरकी लेना शुरू करती है ना तो इसका मतलब ये जो बचा कुछ दिमाग है इसके पास, उसका वो इस्तेमाल कर रही है। कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट निकलेगा इसके से। तो तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारी वाइफ है ना उसको ऐसे गोल गोल घूमते हुए देखते रहो। हम जा रहे हैं, चलिए डैड। नहीं, अरे सर जी, अरे रुको, हम भी चलते हैं यार, एक मिनट।